एक समय की बात है। एक सोनपुर नाम छोटे से शहर में कुछ बड़े और कुछ छोटे मकान थे। अमीर लोगों के बंगले थे और गरीब लोगों की झुग्गी झोपड़ी भी थी। बारिश के मौसम की शुरुआत हो गई। दिन प्रतिदिन बारिश तेज होती जा रही थी। देवकी के घर की छत पतरे की थी, पर वो पुरानी होने के कारण बारिश का पानी उससे अंदर आता रहता था। चिंटू बोला, माँ, हमारी छत से बारिश में हमेशा पानी अंदर आता है। हम इसे बदल क्यों नहीं देते? देवकी बोली, अरे चिंटू, हमें 2 वक्त का खाना मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। छत कहाँ से बदले? फिर देवकी की बेटी सुमति बोली, माँ, सारे घर में पानी आ रहा है और मेरी कल एग्जाम भी है। अब मैं पढ़ाई कैसे करूँ? देवकी, सुमति, घर में इतना पानी गिर गया है कि आज हमें सोने के लिए जगह मिलना मुश्किल है। मैं बाहर से कपड़े लेके आती हूँ। तुम और चिंटू मिलके जहाँ पानी गिर रहा है वहाँ पे बर्तन रख दो। देवकी के घर के पास में एक अमीर सेठ का घर था। उसका नाम बिरजू सेठ था और उसका घर बहुत बड़ा आलीशान था। उसके घर में सभी आधुनिक सुविधाएं थी। गर्मी के लिए एसी था, ठंडी के लिए हीटर था और बारिश में एक बूंद भी उसके घर के अंदर नहीं आती थी। बारिश के मौसम में मजे लेते हुए बिरजू सेठ अपनी बीवी से बोला, अरे सुनती हो, बहुत ही मस्त बारिश हो रही है। मौसम भी बहुत सुहाना है। जरा तुम्हारे हाथ के पकौड़े मिल जाए तो बात बन जाएगी। परिवार के साथ घर में बैठकर गर्मा गर्म पकौड़े और चाय पीने के बाद बिरजू सेठ अपनी बीवी और बच्चों के साथ बारिश का मजा लेने के लिए गार्डन में भीगने के लिए गया। बिरजू सेठ अपनी बीवी के पास गया और उसे देखकर बोला, सुमन, तुम बारिश में आज भी उतनी ही खूबसूरत दिख रही हो जितनी तुम कॉलेज में दिखती थी। सुमन शर्माते हुए बोली, अरे आप भी ना। बिरजू सेठ बोला, तुम्हें देखकर ना मुझे हमारे ज़माने का टिप टिप बरसा सावन ये गाना याद आ रहा है। बिरजू सेठ के बच्चे भी गार्डन में बारिश का मजा ले रहे थे। उधर देवकी के बच्चे घर से पानी बाहर निकाल रहे थे। उनके घर में इतना पानी हो गया था कि खाना बनाने के लिए भी जगह नहीं थी। उतने में देवकी का पति रामलाल भी घर पे आ गया। बच्चों को पानी निकालते देख दुखी हो गया। इधर बारिश कम नहीं हो रही थी और शाम होने वाली थी। तब देवकी ने सोचा, आज तो घर में खाना नहीं बन सकता और बच्चों को काम करके भूख लग रही थी। देवकी बच्चों के बारे में सोचकर बेचैन हुए जा रही थी। तभी उसने सोचा, क्यों ना आसपास के लोगों से एक रात के लिए थोड़ा सा सहारा मांग लूं। देवकी बिरजू सेठ के घर गई। तब पूरा परिवार गार्डन में बारिश के मजे ले रहा था। तब देवकी ने बोला, सुमन जी, क्या आप जरा हमारी मदद करोगी? तेज बारिश के कारण हमारा घर पानी से भर गया है। मेरे बच्चे सुबह से पानी निकालकर थक गए हैं। क्या हमें आज रात के लिए थोड़ा सा सहारा मिलेगा? सुमन जी, अरे ऐसे कैसे तुम्हारे भूखे नंगे बच्चों को मैं घर में ले लूँ? तुम्हारे बच्चों के वजह से मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे। तुम जाओ यहाँ से। ऐसा बोलकर सुमन ने दरवाज़ा बंद कर दिया। देवकी बेचारी नाराज़ होकर अपने घर लौट आई। थोड़ी देर बाद बिरजू सेठ अपने बच्चों के साथ अपनी आलीशान कार में बैठकर मॉल में जा रहा था। तब उन्होंने कार देवकी के घर के सामने रोक दी। तब देवकी और उसके बच्चे घर से पानी बाहर निकाल रहे थे। बिरजू सेठ का बेटा रॉकी उनका मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे अरे, ये देखो पानी वाला घर। इस घर में लोग रहते हैं या पानी? हाँ हाँ हाँ। और जोर जोर से हंसने लगा। देवकी और बच्चे बहुत नाराज हो गए। बिरजू सेठ के बच्चे मॉल में मजे कर रहे थे। थोड़ी देर बाद बारिश और जोरों से गिरने लगी। तब आकाश में बिजली की गड़गड़ाहट चालू हुई और एकदम से जोर से आवाज आई, जैसे कि कहीं पे बिजली गिरी हो। तब देवकी और बच्चे डर के घर में बैठ गए। थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई और देवकी और उसके बच्चों ने पूरे घर से पानी निकाल दिया और देवकी ने दाल चावल बनाकर बच्चों को खिला दिया। अब रात के 10 बज गए थे। तब तक बिरजू सेठ और उसके बच्चे मॉल से खाना खा के घर आए तो घर की हालत देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि वो बिजली उन्हीं के घर पर गिरी थी।
अब बिरजू सेठ का सब कुछ नष्ट हो गया था। घर, दौलत, सब कुछ जल के राख हो गया था। वो जोर जोर से रोने लगा। घर के बाहर का शोर सुनकर देवकी और उसके बच्चे बाहर आ गए। तब देवकी ने सुमन को सहारा देते हुए अपने बच्चों के साथ अपने घर पर चलने को कहा। देवकी की अच्छाई देखकर सुमन दंग रह गई। सुमन बोली, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। देवकी, मुझे माफ़ कर दो। अगर मैं तुम्हें सहारा देती तो शायद मेरा घर बच जाता। देवकी बोली, कोई बात नहीं सुमन जी, सब ठीक हो जाएगा। बिरजू सेठ और सुमन ने पहली बार अपने जीवन में सच्चे मन से देवकी की मदद को महसूस किया। उसने अपने गलती को एहसास किया और देवकी से माफ़ी भी मांगी। उसने समझा कि धन संपत्ति का घमंड करना गलत है और सच्ची इंसानियत दूसरों की मदद में है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए और घमंड नहीं करना चाहिए। बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है और सच्ची मानवता और दया भाव से जीना ही सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे ही मज़ेदार और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साइकोटून्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।